वर्मोंट की शांत पहाड़ियों में एथन और अमेलिया एक प्यारे से फार्म हाउस में रहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते और प्रकृति की सुंदरता से प्रेरणा लेते। एथन अपने पुराने ट्रैक्टर से खेतों में मेहनत करता, जबकि अमेलिया अपने हरे हाथों से खुशबूदार बगीचे को संवारती। दिन के अंत में दोनों ओक की बनी मेज पर बैठकर ताज़ा फसलों से बना खाना साथ में खाते। सूरज की सुनहरी किरणें उनके सादे जीवन को प्रेम और शांति से भर देती थीं। कहानी की हर धड़कन में छुपा है एक अपनापन, जैसे किसी माँ की ममता और खेतों की मिट्टी की खुशबू। सुबह की हल्की बूंदों ने एथन और अमेलिया की फसल को चूम लिया था। पत्तियां नाच रही थीं और मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। खेतों में बारिश, पेड़ झूमते हुए। कहानी की हर धड़कन में छुपा है एक अपनापन, जैसे किसी माँ की ममता और खेतों की मिट्टी की खुशबू। एथन अपनी पुरानी छतरी लेकर खेत की ओर बढ़े। हर बूंद एक वरदान है, वो मुस्कुराकर बोले। एथन की छतरी कीचड़ में चलना। जब सूरज की पहली किरण पहाड़ियों को छूती है, तब शुरू होती है एथन और अमेलिया की सजीव कहानी। उधर अमेलिया ने देखा, उनका खरगोश टीटो बारिश में भीग गया था। वो तुरंत अपना छोटा तौलिया लेकर भागी। टीटो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अमेलिया भागती हुई खरगोश को प्यार से सुखाते हुए हर्षित अंदाज में। टीटो ने कान फड़फड़ाए और अमेलिया के गोद में दुबक गया। फार्म हाउस के अंदर अब गर्म दूध और हंसी की खुशबू भर गई थी। दोनों टेबल पर बैठे, गर्म दूध के मग लिए। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक प्यारा सा फार्म हाउस, जहां एथन और अमेलिया हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागते थे। तभी बिजली चमकी, धड़ाम। टीटो डरकर एथन की गोदी में कूद गया। एथन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तू हमारे साथ है ना। डरता हुआ टीटो, अमेलिया और एथन साथ। एथन अपने पुराने ट्रैक्टर के साथ खेतों में मेहनत करता और अमेलिया अपने नन्हे हाथों से बगीचे को संवारती थी। उस दिन बारिश ने सबको सिखाया, डर को कैसे प्यार से जीतते हैं। छोटी छोटी चीजें कैसे सबसे बड़ा सुकून बन जाती हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए तीनों आसमान में इंद्रधनुष। हर शाम एथन और अमेलिया मिलकर प्यार से खाना खाते थे। सूरज की हल्की किरणें उनकी सादी जिंदगी को एक सुनहरी कहानी बना देती थीं। अगर तुम्हें एथन और अमेलिया की ये प्यारी कहानी पसंद आई हो, तो अगला एपिसोड मिस मत करना। अगर तुम्हें एथन, अमेलिया और टीटो की बारिश वाली ये प्यारी कहानी अच्छी लगी हो, तो डर्बो टॉट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगली मजेदार कहानी के लिए तैयार रहो। क्या होगा आगे? क्या एथन और अमेलिया ढूंढ पाएंगे जवाब? जाने के लिए जुड़े रहिए अगली कहानी में। को स्टाइल में बोले, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और जादुई पल के साथ। टू बी कंटिन्यूड। शाम होते ही एथन और अमेलिया अपने ओक की मेज पर साथ बैठते। सूरज की सुनहरी रोशनी उनके सादगी भरे जीवन को ममता से नहलाती थी। एथन और अमेलिया का प्यार उतना ही गहरा और उपजाऊ था, जितनी समृद्ध थी वो मिट्टी, जहां उनका प्यारा सा घर बसा था।